साबिक सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा आज तेहरान में होगा। 6 जुलाई को सुबह नमाज जनाजा का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदवीन से पहले आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को ईरान के शहरों नजफ और करबला में ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा के रोजे में तदफीन होगी। तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई और अहल खाना की मैयतों का लाखों अफराद का कतारों में खड़े होकर आखिरी दीदार। इमाम खुबानी सेंटर और उसके अतराफ सोग का समा, अपने रहनुमा के गम में हर आंख अश्कबार। खामनाई के जनाजे में आने वालों के लिए स्कूलों के 40 से 50 हजार क्लासरूम्स खोल दिए गए। आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में 100 ममालिक के नुमाइंदे समेत 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। एक्स पर बयान में कहा कि शहीद आयतुल्लाह की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान और खित्ते पर गहरे असरात मरतब किए। बिरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। मुश्किलात हमें झुका नहीं सकती, रहबर शहीद का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहते हैं कि ईरानी अजीम कौम है। जिस मकसद के लिए रहबर ने जदोजहद की, कौम इस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप को ईरान को ग़िज़ाई अजनास के देने का बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हमारे वसाइल और फैसले हमारे अपने हैं। बेहतर होगा कि आप अपने मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। 4 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं। आप किसी दूसरे मुल्क को कैसे भूखा करार दे सकते हैं? ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि अपना हुर्मज़ गैर कानूनी ताकतों के इलाक़ाई के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है। अपना हुर्मज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। हुर्मज़ की सलामती साहिली रास्तों की जिम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। सदर एर्दोगान ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। सदर एर्दोगान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दे दी। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल में तुर्क कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें। सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी कौंसल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और हर मुमकिन इदाराजाती मुआवनत फराहम कर रही है। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तवील मुद्दती शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी हो गई, अब जरूरी है कि अमन के मौके से फायदा उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर की हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान तनाज़े में तुर्क सदर की कोशिशों से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। ये कठिन सफारती मिशन हरगिज़ आसान नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान में नेक नियति से अपना किरदार अदा किया। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस दोस्त है। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। हमने मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों मालिक ने इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सियासी, मुआशी और दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियाँ, मुजमद असासे और जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफद की नुमाइंदगी का फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। अमेरिका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि अमेरिका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं करेंगे। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता।
ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। खामनाई की तदफीन के बाद जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। लाहौर में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती बयान हल्फी में हस्पानवी खातून के तहलका खेस इंकशाफात। मरकज़ी मुलजिम रज़ा डार पर संगीन इल्ज़ामात आयज़। हस्पानवी खातून के मुताबिक मुलजिम से मुलाकात सिंगापुर में एक क्रिप्टो इवेंट के दौरान हुई, जहाँ उसने खुद को पंजाब की एक बासर शख्सियत का बेटा ज़ाहिर किया। मुलजिम के व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी तस्वीर लगी थी। उन्हें और उनके साथी को एक घर में यकमाला बनाकर रखा गया, जहाँ 4 मुसल्लह अफराद आते ही हमें रस्सियों से जकड़ दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने चेहरे पर पैदर पे मुक्के मारे। मुलजिम रज़ा डार कंप्यूटर ले आया और हमसे बिजनेस अकाउंट्स के पासवर्ड मांगे। इनकार पर बंदूक बरदार मुलजिमान ने मेरे सर पर शदीद ज़रबे लगाई। लाखों डॉलर तावान तलब किया गया और दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद भी किया गया। मुलजिमान आपस में सिर्फ उर्दू बोलते थे। वो मुझ पर हंसते और बार बार जिनसी तल्लुकात का मुतालबा करते। मुलजिमान ने शीशे का टुकड़ा दिखाकर कहा कि मेरा जिस्म काटने की धमकी दी। दोनों खातून बाज़ां चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुई और पुलिस की मदद से महफूज मकाम पर पहुंची। मुबैना अगवा केस में दूसरी खातून का बयान भी रिकॉर्ड। कहा कि बिजनेस पार्टनर अहमद रज़ा डार ने हमें पाकिस्तान बुलाया था। दौरे का मकसद नए इन्वेस्टर से मिलना था। हम 26 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचे और जून 29 तक इस्लामाबाद में रहे। इस्लामाबाद से हम नथिया गली गए, मुख्तलिफ जगह खाने खाए और शॉपिंग की। 28 जून को रज़ा डार हमें बिजनेसमैनों से मीटिंग के लिए लेकर गया। 29 जून को रात को हम रात के वक्त लाहौर पहुंचे। लाहौर में गैर मुल्की खातून ने किस दुकान से पुलिस को कॉल की, एबीएन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल करी। दोनों खातून भागकर फिल्टर हाउस नामी मैकेनिक की दुकान पर पहुंची, जहां से पुलिस से रब्ता किया। अगवा केस में मजीद 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए एक शख्स का जिक्र FIR में बॉस के नाम से है। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज्यादती साबित हुई। मुलजिमान और खातून के DNA टेस्ट के लिए नमूने के लिए फोरेंसिक लैब पर साल। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान ने खातून से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलजिमान ने खातून के साथ क्रिप्टो करेंसी में $5 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे। रज़ा डार और दीगर मुलजिमान ने खातून से पैसों की वापसी का मुतालबा किया। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। फोरेंसिक और DNA की रिपोर्ट के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा।